Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Sajid Hussain. I am teaching you the subject of geography of 8th class. Today is our 5th lecture. जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर है। फर्स्ट 4 लेक्चर्स में हमने चैप्टर 1 जो कि 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स और इसके बनाने के मेथड्स पर मुश्तमिल है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह चैप्टर फर्स्ट का दूसरा हिस्सा डायग्राम्स पर मुश्तमिल है। There are 3 types of diagrams. First one is called line graph, second one is called bar graph, and third one is called pie graph. हम प्रीवियस लेक्चर्स में लाइन ग्राफ और बार ग्राफ को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको होमवर्क टास्क में लाइन ग्राफ और बार ग्राफ के कुछ एक्सरसाइजेज भी दी थी और आपको ये होमवर्क टास्क दिया था कि आप लाइन ग्राफ और बार ग्राफ को प्लेन पेपर और ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक पाई ग्राफ से रिलेटेड है। पाई ग्राफ, जैसा कि नाम से जाहिर है, पाई ये जो है एक सर्कल हम उसमें जो है ड्रॉ करते हैं और इस सर्कल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दीज आर कॉल्ड द पाइस या सेक्टर्स। तो ये जो है हर उसमें जो है सेक्शन में जो है वो हम डाटा को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। पाई ग्राफ की जो है मैंने सिंपल एक डेफिनेशन आपके लिए यहाँ पर कोट की है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाई चार्ट इज अ स्पेशल चार्ट दैट यूजेस पाई स्लाइसेस टू शो रिलेटिव साइजेस ऑफ डाटा। पाई चार्ट जो है एक स्पेशल चार्ट होता है जिसमें हम पाई स्लाइसिस का इस्तेमाल करते हैं। पाई स्लाइसिस मीन्स ये आप डायग्राम एक पिक मैंने जो है पाई ग्राफ की यहाँ पर जो है इसमें स्क्रीन पे आपके लिए डाउनलोड की है। आप इसमें देख सकते हैं ये पाई स्लाइसिस मीन्स इसमें जो आपको डिफरेंट कलर्स एक सर्कल के अंदर नजर आ रहे हैं। पोर्शन, अब एक रेड पोर्शन है, एक जो है ग्रीन पोर्शन है, एक ब्लू है, डार्क ब्लू और लाइट ब्राउन कलर। ये दीज आर डिफरेंट सेक्शंस, इनको हम जो है पाई स्लाइसेस कहते हैं। इसके बाद इसी तरह पाई चार्ट इज अ सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक which is divided into slices to illustrate numerical proportion। इसी तरह हम पाई चार्ट को जो है एक सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफ भी कह सकते हैं, जिसके थ्रू जो है वो हम उसमें न्यूमेरिकल जो पोर्शंस हैं डाटा के उसको थ्रू सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। In a pie chart, the arc length of each slice is proportional to the quantity it represents। इसमें जो पाई स्लाइसिस में जो आर्क है, यानी एवरी जो है उसमें स्टैटिस्टिकल जो प्रोपोर्शन है वो अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ डाटा जो है वो हम उसको उसमें एक स्लाइस को डिवाइड करते हैं। वी नो दैट a circle has 360 डिग्रीज। एक सर्कल में जो है 360 डिग्रीज होती हैं। हम जो है डाटा उसको 360 डिग्रीज में डिवाइड करते हैं। जो मैक्सिमम डाटा है वो जो है ज्यादा डिग्रीज के साथ जो है उसको शो किया जाता है। इस डायग्राम में आप इसमें देख सकते हैं कि जो रेड कलर है इसने मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कवर किया हुआ है। तो ये जो है रेड डाटा रेड पोर्शन जो है वो मैक्सिमम डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी तरह जो ये डार्क ब्लू कलर है वो मिनिमम डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ
जो है डियर स्टूडेंट्स, जो है आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसका पेज नंबर 13 अगर आप ओपन करें, पेज नंबर 13 पे जो है वो पाई ग्राफ को डिस्क्राइब किया हुआ है। मैं इसको यहाँ पर रीड भी कर देता हूँ और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है पाई ग्राफ से रिलेटेड इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। A pie graph consists of a circle pie, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि पाई ग्राफ जो है वो जो है सर्कल पाई सेक्शंस पर मुश्तमिल होता है विद डिमार्केशन ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट्स ऑफ सेक्टर्स पीसीज ऑफ द पाई, वही जो कि जिसको डिमार्केट या उसमें हमने जो है उसको डिमार्केट किया होता है प्रोपोर्शनल पार्ट्स, जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसको अकॉर्डिंग टू द डाटा हम डिफरेंट पार्ट्स या पीसीज ऑफ पाई में जो है वो डिवाइड करते हैं। अ पाई ग्राफ गिव्स अस रिलेशनशिप ऑफ एरियाज ओब्लिक क्वांटिटीज टू ईच अदर। पाई ग्राफ जो है वो हमें ताल्लुक जो है किसी इलाके के बारे में जो है उसका रिलेशनशिप शो करता है, और इसी तरह क्वांटिटीज ऑफ गुड्स, किसी इलाके में गुड्स और की प्रोडक्शन को शो करना हो तो हम पाई ग्राफ की हेल्प से उस डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज देयर फॉर मच सुटेबल फॉर क्विक कंपैरिजन। क्विक कंपैरिजन से मुराद है कि इसमें जो है इसमें इमीडिएट कंपैरिजन, फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल मैं इस तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि आप क्रिकेट मैच बड़े शौक से देखते होंगे। अगर आपने नोट किया हो तो एक बैट्समैन अगर 50 रन स्कोर करता है या 100 रन स्कोर करता है तो एक उसके होल रन्स का जो है उस डाटा को एक पाई ग्राफ की सूरत में मोस्टली जो है वो शो किया जाता है कि इस बैट्समैन ने इतने रन्स डिफरेंट सेक्शंस में 1, 2, 4, 6 इसमें जो है डिवाइड करके उसके पूरे रन्स का जो होल डाटा है उसको थ्रू पाई ग्राफ जो है वो शो किया जाता है। अगर आपने पहले इस चीज को नोट नहीं किया तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्रिकेट मैच, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच उसमें देखें तो इस चीज को आप नोट डाउन कीजिएगा कि पाई ग्राफ का इस्तेमाल जो है प्लेयर के बैट्समैन के रन्स को शो करने के लिए भी शो किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड क्विक कंपैरिजन। हमने इस तरह कोई क्विक कंपैरिजन जो है उसको शो करना हो तो उसके लिए पाई ग्राफ जो है सूटेबल होते हैं। Here we draw a pie graph to show comparison between areas of a major land masses, that is the continent. अब यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल गिवन है 7 लैंड मैसेज की जो कि 7 कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं। The actual area of each continent is given in table 1.3 here. Note the steps. अब ये जो है आपके टेक्स्ट बुक में 7 कॉन्टिनेंट्स का डाटा जो है वो एरिया स्क्वायर किलोमीटर में गिवन है। इस जो है डाटा को हमने पाई ग्राफ के ऊपर जो है शो करना है। तो अब ये जो है डाटा को अगर आप उसमें देखें तो एशिया जो कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज, इसका जो है एरिया तकरीबन 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसी तरह अफ्रीका कॉन्टिनेंट 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया, नॉर्थ अमेरिका 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, साउथ अमेरिका 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, अंटार्कटिका 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यूरोप 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और ऑस्ट्रेलिया 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो है 7 कॉन्टिनेंट्स का जो है उसमें लैंड एरिया जो है वो टोटल अबाउट जो अगर हम इसका सम ऑफ करें तो तकरीबन जो है 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। अब ये जो है इस एरिया जो है 7 कॉन्टिनेंट्स का, इसको हमने थ्रू पाई ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो इसके पाई ग्राफ की कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आपके बुक में दिए गए हैं। स्टेप नंबर 1, we know there are 360 angles in a circle.
पाई ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने से पहले सबसे पहले आप जो है प्लेन पेपर पर कंपास की मदद से एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये आपको पेज नंबर 14 पे जो है स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 14 पर एक सर्कल ड्रा किया हुआ है। इसमें डिफरेंट कलर्स के साथ डिफरेंट पोर्शंस में जो है इस सर्कल को डिवाइड किया गया है। अब ये जो है डिफरेंट जो है ये प्रोपोर्शंस ऑफ डाटा है, स्टेटिस्टिकल डाटा, जो कि तमाम 7 कॉन्टिनेंट्स का इसमें जो लैंड एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में, इसको हमने थ्रू पाई ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट किया है। तो एक सर्कल, कोई भी अगर आप सर्कल आप ड्रा करते हैं तो वो जो है उसमें 360 एंगल्स होते हैं। ये बेसिक थिंग है। आई होप कि आपने 6 और 7th में बेसिक मैथमेटिक्स में जो है ये एंगल्स पढ़े होंगे। उसमें जो है बेसिक मैथमेटिक्स में भी जो है वो एक सर्कल में जितने एंगल्स होते हैं वो आपको जो है उसमें उसके बारे में जो है वो आपको कंस्ट्रक्ट भी करवाए जाते हैं और इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। अब इसमें जो है पाई ग्राफ को बनाने के लिए जो है सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसमें जो है ये एक सर्कल जो है वो 360 एंगल्स इसके अंदर होते हैं। In order to show proportional divisions for each continent, we divide the total area among 360 of the circle. अब ये जो टोटल लैंड मास एरिया है जो कि 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, इसको हमने 360 एंगल्स पे डिवाइड करना है। अब इसको कैसे इसमें करेंगे? 360 एंगल्स पे डिवाइड करने के लिए हम जो है हर कॉन्टिनेंट को एक फार्मूले के तहत उसका जो है एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट, उसको जो है उसका एंगल एरिया एंगल जो है वो हम उसमें जो है थ्रू फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट। 360 ये जो है फार्मूला के मुताबिक जो, क्योंकि एक सर्कल हम इसको पाई ग्राफ को सेक्टर मेथड के थ्रू और एंगल मेथड के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया यहाँ पर है 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इनटू एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट। फॉर एग्जांपल एशिया का जो है एरिया स्क्वायर किलोमीटर 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो जो है हम 360 डिवाइडेड बाय 150 मिलियन इनटू 44 मिलियन के साथ जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो एरिया ऑफ एंगल कहलाएगा, जो कि 107 होगा। 107 जो है एंगल जो है वो एशिया का हमने थ्रू फार्मूला जो है वो फाइंड आउट किया है। इसी तरह हम जो है तमाम जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके एरिया ऑफ एंगल जो है वो इसी फार्मूले के तहत जो है फाइंड आउट करेंगे। अफ्रीका का एरिया ऑफ एंगल जो है इस फार्मूले के तहत 73 डिग्री जो है वो फाइंड आउट होगा। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका का 58 डिग्री, साउथ अमेरिका का 43 डिग्री, अंटार्कटिका का 34 डिग्री, यूरोप का 25 डिग्री और ऑस्ट्रेलिया का 20 डिग्री जो है एरिया ऑफ एंगल जो है फाइंड आउट होगा थ्रू फार्मूला। अच्छा, यहाँ पर ये स्टूडेंट्स आपने इसको रीचेक भी करना है। जो आप एरिया ऑफ एंगल जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो इनका सम जो है वो 360 के इक्वल आना चाहिए। अगर 360 के इक्वल आपका सम आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपने कैलकुलेशन की है वो राइट है। अदरवाइज आपने कैलकुलेशन में जो है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में या कोई इसमें गलत डिजिट जो है वो आपसे कैलकुलेटर में प्रेस हो गया है तो वो आपका सम जो है वो 360 के इक्वल नहीं आएगा। तो अगर आपका सम 360 ना आए तो आप जो है तमाम एरिया ऑफ एंगल्स जो है वो उनको रीचेक करें। अब ये जो है फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम एरिया ऑफ एंगल जो है फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 2 में
Now dividing area of each continent by 417,000 तकरीबन जो है ये 4,17,000 जो है ये इसको एरिया ऑफ ईच कॉन्टिनेंट बाय जो है इसको डिवाइड करेंगे, वी गेट द फॉलोइंग शेयर एंगल ऑफ ईच कॉन्टिनेंट। ये जो है वो हमने पहले जो है वो डिस्कस कर लिया है कि अप्रोक्सीमेटली जो है वो 150 मिलियन जो स्क्वायर किलोमीटर है उसको हम 360 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आपका आएगा 416। ये ट्रिपल राउंड फिगर में जो है इसका तकरीबन बन जाएगा 4,17,000। अब इसके बाद जो है डियर स्टूडेंट स्टेप 3 जो है उसमें हम जैसा कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि हम एक जो है प्लेन पेपर के ऊपर जो है कंपास की मदद से एक जो है सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसमें उस सर्कल को भी ड्रॉ सर्कल एंड डिवाइड इट इनटू पाई पीसेस। अब इस सर्कल को हम जो है पाई पीसेस में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं। इट इज डन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम डिवाइड करेंगे। टेकिंग द नॉर्थ लाइन एज जीरो, नॉर्थ लाइन ये जो सर्कल जो आपने कंपास की नीडल जहां पे उसमें सेंट्रल पॉइंट है कंपास की नीडल से आप एक थ्रू नॉर्थ जो है आप एक स्ट्रेट लाइन या एज्यूम्ड लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे आउटर सर्कल की तरफ। तो ये जो है आपका 0 पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इसमें इसके बाद आपने राइट मींस क्लॉकवाइज जो है वो डिवीजन करनी है इस सर्कल की जो कि डिफरेंट पाइस या सेक्टर्स पर मुश्तमिल होगी। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो पहला फर्स्ट एंगल है वो दैट इज द बिगेस्ट वन, एंड जो है लास्ट एंगल इज जो कि डार्क ब्लू कलर है वो उसका स्मॉलेस्ट एरिया उसने कवर किया हुआ है। तो इट मींस इसमें अकॉर्डिंग टू द डाटा मैक्सिमम डाटा जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है डार्क ग्रीन कलर से, और मिनिमम डाटा जो है रिप्रेजेंट हो रहा है सेक्शन ऑफ पाई जो है वो डार्क ब्लू कलर से। इसमें भी गिवन है आपकी बुक में भी इस तरह जो है इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। एंगल्स आर मेजर्ड फॉर ईच ऑफ द कॉन्टिनेंट इंडिविजुअली। एशिया इज द लार्जेस्ट अपीयर्स फर्स्ट। एशिया जो है चूंकि उसका एरिया ऑफ एंगल 107 है और इसमें जो है मैक्सिमम एरिया इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उसमें जो है वो लार्जेस्ट अपीयर होगी उसकी और उसमें फर्स्ट एंगल होगा। एंड ऑस्ट्रेलिया द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट अपीयर्स लास्ट, और इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसने सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उसको जो है हम लास्ट मींस एंड में जो है वो उसका एंगल जो है वो पाए उसमें जो है थ्रू पाए या जो उसका सेक्टर जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें जो है आपने डियर स्टूडेंट्स जो है एक कंपास का इस्तेमाल करना है जो आपने जिसके साथ आप जो है वो एक सर्कल ड्रा करेंगे। उसके बाद डी जो कि जिसमें एंगल्स गिवन होते हैं, आप उस डी की विद द हेल्प ऑफ डी जो है वो एंगल मार्क करेंगे। अब आप जो है अगर उसमें डी को इसमें स्टार्टिंग पॉइंट इस तरह के है तो ये 0 है, तो आप एक सर्कल को सबसे पहले जो है इस तरह भी अंडरस्टैंड कर लें इसमें सेक्शन में डिवाइड होने से पहले कि एक सर्कल में 360 को जो है नॉर्थ में जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपका 0 डिग्री है। 0 के बाद इसमें जो है इसमें यही अगर हाफ सर्कल जहाँ पे एंड एंड लाइन हो रही है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड, ये जो है ये 90 डिग्रीज का एंगल होगा। 0 और ये होगा 180। अब 180 और 180 इसी तरह जो है दोबारा यहाँ पे कंप्लीट सर्कल जो है वो 360 एंगल्स के बराबर होगा। तो 0 ये और इसमें जो है इसमें जो है 180 का अगर हम हाफ करें तो ये जो है 90 यहाँ पर होगा। 180 इसी तरह 180 के बाद इसका हाफ सर्कल उसका जो है पोर्शन ये 270 एंगल होगा, और इस तरह ये जो है 0 या स्टार्टिंग पॉइंट ये 360 एंगल होगा।
अब हम डी विद द हेल्प ऑफ डी जो है, जब हम 0 पॉइंट इसमें रखेंगे तो 9107 एंगल जो है वो हम किस तरह मार्क करेंगे। डी जिस तरह ये है सेमी सर्कल में, इसी सर्कल में आप अगर आप डी इसमें रखेंगे तो 107 जो है वो एंगल यहाँ पर होगा, जो कि किताब या टेक्स्ट बुक में जो जहाँ पे इसको मार्क किया गया है। इस पे जो है आप अपने सर्कल पे जो है वो आप डॉट लगाएंगे, इसको मार्क करेंगे 107 एंगल को, और इसको जो है जो सेंट्रल पॉइंट है इसके साथ आप जो है लाइन ड्रॉ करके इसको इसके साथ मीट कर देंगे। तो ये आपका एक वन पोर्शन जो है 107 एंगल का जो है वो उसमें जो है ये रिप्रेजेंट करेगा एशिया कॉन्टिनेंट को। अब नेक्स्ट वन जो एंगल है अफ्रीका का, जहाँ पे एशिया की हमने 107 एंगल की लाइन ड्रा की है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अब बन जाएगा। अब इधर से आपने डी रख के दोबारा यहाँ पे जो है अफ्रीका का एंगल है 73 डिग्री, तो वो आप जो है 73 डिग्री जो है यहाँ पे, जहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट की जो है हमने 107 की लाइन जो है ड्रा की थी एंगल की, वहां पे आप डी 0 एंगल से लेके 73 एंगल तक जो है वो आप यहाँ तक उसमें करेंगे, तो ये 180 जहाँ पे सेंट्रल पॉइंट तक उसमें जो है वो ये एंगल जो है वो अफ्रीका का होगा। तो जो है अगर आप उसमें सम ऑफ करें 107 प्लस 73 दैट इज इक्वल टू 180। इट मींस के एशिया और अफ्रीका ने जो है टोटल लैंड मासेस का हाफ पोर्शन कवर किया हुआ है। तो 107 से जो है 73 एंगल जो है वो 180 जो है उसके बराबर होगा। आप जीरो यहाँ पे अगर एंगल लें तो डी की हेल्प से 73 एंगल जो है वो हाफ मींस 180 एंगल तक जो है वो ये पोर्शन जो है वो हम यहाँ पे लाइन ड्रा करके सेंट्रल पॉइंट की तरफ इसी तरह अफ्रीका को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वन इसी तरह नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, एंड लास्ट वन जो है ऑस्ट्रेलिया का एंगल ऑटोमेटिकली खुद ही उसमें जो है वो आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप यूरोप की लाइन उसमें एंगल की उसमें जो है वो लगाएंगे, यूरोप का एंगल जो है एरिया ऑफ एंगल जो है वो बनता है 25 डिग्री। तो वो आपने अंटार्कटिका से जब आपने ये उसमें एंगल यूरोप का उसमें ड्रा किया 34 डिग्री, तो लास्ट वन जो है 20 डिग्री ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें जो है वो रिप्रेजेंट करेगा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है टेक्स्ट बुक में आपकी एग्जाम्पल पाई ग्राफ की गिवन है। इसको इस डाटा को आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मीन्स कि ये भी आपका होमवर्क टास्क है। इसी डाटा को आपने जो है 1 और 2 टाइम्स जो है वो सर्कल एक आप सर्कल का साइज जो है उसमें जो है चेंज करेंगे। एक थोड़ा स्मॉल सर्कल लेंगे और एक आप जो है थोड़ा बड़ा सर्कल लेंगे। तो इनमें जो है इसी डाटा को आप 2 टाइम्स जो है वो थ्रू पाई ग्राफ जो है रिप्रेजेंट करेंगे। आपने जो है ये ख्याल रखना है कि जो एंगल्स जो आप इसमें हर एंगल की जो नेक्स्ट वन एंगल से पहले जो लाइन उसमें करेंगे वो आपने स्केल से ड्रा करनी है। ये नहीं है कि आप उसमें जो है फ्री हैंड लाइन उसमें करें तो आपका जो है वो जो है इक्वल डिवीजन जो है वो आपका पाई चार्ट की जो है ब्यूटी जो है वो उसमें नहीं रहेगी। वो एक आपका उसमें जो है उसमें उसकी खूबसूरती जो है वो खत्म हो जाएगी। तो आपने जो है उसमें स्केल की मदद से लाइंस उसमें जो है वो ड्रा करनी है। हर पाई हर सेक्टर को थ्रू स्केल जो है अब वो आपने डिफरेंशिएट करना है। और उसके बाद जब आप पाई ग्राफ उसके तमाम एंगल्स को उसमें ड्रा कर लेंगे और लाइंस के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे तो एंड पे जो है वो आप डिफरेंट कलर्स के शेड्स देंगे। यहाँ पर एशिया को लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर जो है वो इसको दे सकते हैं। तो ये आपने जो है यही डाटा आपने
2 टाइम्स जो है वो आपने इसको पाई ग्राफ को ड्रॉ करना है। एक पाई ग्राफ का साइज आप उसमें सर्कल का साइज आप बड़ा लेंगे और एक सर्कल का साइज आप छोटा लेंगे। तो दिस इज जो है ये लास्ट वन टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। ये जो है पाई ग्राफ जो है ये फर्स्ट चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट वन जो है वो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायग्राम्स। ये हमारा जो है इन्हीं डायग्राम से रिलेटेड जो है इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स मींस खूबियां और खामियां। ये बेसिकली डीमेरिट्स जो है वो इसमें रॉन्गली इसके ऊपर जो है प्रिंट हो गया, तो इसको आपने जो है नहीं पढ़ना। ये बेसिकली मेरिट्स हैं, मेरिट्स ऑफ डायग्राम्स। तो इसको आप हेडिंग क्या देंगे, ये डीमेरिट्स को आप जो है वो क्या करेंगे, डीमेरिट्स को आप जो है वो डेल कर देंगे। अब मेरिट्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स जो है वो फर्स्ट वन जो है लाइन ग्राफ की मेरिट्स यहाँ पर गिवन है। डायग्राम्स आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये जो है इसकी जो आगे 3 टाइप्स हैं उनमें फर्स्ट वन जो है लाइन ग्राफ, इसको इसकी खूबियों को इस तरीके से जो है बयान किया गया है। अमंग दीस लाइन ग्राफ इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायग्राम। डायग्राम्स की 3 टाइप्स में लाइन ग्राफ जो है उसमें मोस्ट कॉमनली ज्यादातर जो इस्तेमाल होने वाली डायग्राम है वो लाइन ग्राफ है। A rise and fall of a line is a good indication of fluctuation over a given period. लाइन ग्राफ जो कि हम पहले इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जो लाइन डाटा लाइन जो है उसकी फ्लक्चुएशन अप्स एंड राइज मींस इस पे जो है वो डाटा के जो है वो फ्लक्चुएशन को जो है ओवर अ गिवन पीरियड जो है राइज एंड फॉल ऑफ लाइन जो है वो उसके थ्रू जो है वो डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वन बार ग्राफ है। अ बार ग्राफ इज ड्रॉन टू डिपिक्ट क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, ट्रेड एक्सेट्रा। बार ग्राफ के में हम जो है थ्रू बार जो है क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन गुड्स की जो है प्रोडक्शन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह पॉपुलेशन और ट्रेड को जो है थ्रू बार डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम जो है वो हम क्वांटिटीज को शो करने के लिए बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। बार ग्राफ इज यूजफुल फॉर शोइंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ईयर्स आर डिफरेंट आइटम्स फॉर द सेम ईयर। बार ग्राफ का इस्तेमाल एक ही साल में डिफरेंट जो है ईयर्स और डिफरेंट आइटम्स का को शो करने के लिए बार ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज पाई ग्राफ। अ पाई ग्राफ इज बेटर यूज्ड फॉर शोइंग प्रोपोर्शनल वैल्यूज ऑफ एन इम्पोर्टेंट आइटम। पाई ग्राफ का इस्तेमाल प्रोपोर्शनल वैल्यूज ऑफ एन प्रोपोर्शनल वैल्यू जो एक इसमें जो है सर्कल के अंदर जो है 360 के एंगल में हम प्रोपोर्शनल डिफरेंट एंगल्स के थ्रू जो है वो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। इट में इंक्लूड एरिया, पॉपुलेशन, प्रोडक्शन और ट्रेड। पाई ग्राफ का इस्तेमाल एरिया को शो करने के लिए, पॉपुलेशन को शो करने के लिए और प्रोडक्शन और ट्रेड को शो करने के लिए भी किया जाता है। इट मे बी यूज टू कंपेयर अ सिंगल आइटम फॉर डिफरेंट ईयर्स आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। इसका इस्तेमाल जो है एक सिंगल आइटम जो है उसकी प्रोडक्शन को डिफरेंट ईयर्स में शो करने के लिए और डिफरेंट कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करने के लिए भी पाई ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स की मेरिट्स थी जो कि आपकी बुक के लास्ट पोर्शन में जो है इनको जो है डिस्कस किया गया है। नाउ हियर द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज के लेक्चर की तरह पिछले प्रीवियस लेक्चर्स को भी ध्यान से सुना होगा और फर्स्ट चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इस फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में तमाम जो हमारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं उनका आंसर जो है वो आपको नोट डाउन करवाऊंगा। तो उसको जो है वो आपने अपने होमवर्क कॉपीज में जो है तमाम जो है क्वेश्चंस इनको जो है वो आपने कॉपीज में नोट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपने ध्यान से सुना होगा। जो होमवर्क टास्क आपको पाई ग्राफ का दिया गया है, इसको आपने अपनी होमवर्क कॉपीज में ड्रा करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।